हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे, तो सब उठे हैं लेट और काम भी लेट हो गया है। और आज तकरीबन सबको ही कोल्ड है, जैसे पीयू दीदी को, पापा को, चाचू को और रूही को भी थोड़ा सा है। इसलिए सिर्फ मैं और मम्मा बचे हुए हैं। और हमने सुबह सुबह योगा भी कर ली थी, वर्कआउट भी कर लिया था। और अब बस टाइम है नहाने का और खाने का। अभी हम नहाए नहीं है, पहले हम खाना खाएंगे फिर हम नहाएंगे। सब तो नहा लिए और हम बाद में नहाएंगे। मम्मा भी बना रही है खाना। मम्मा, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो आप? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ सिवैयाँ, मेरी फेवरेट। ईशु को बहुत पसंद है। और सिवैयों बनाने का आज मेन कारण है कि सबको कोल्ड हो रहा, तो मैंने सोचा ये जो सिवैयाँ होती है ना, ये कोल्ड में अच्छी होती है खानी, तो इनसे आराम मिला है। मैं कहा चलो ये बना दूं मैं सबके लिए। तो यहाँ मैंने रख दिया बनने के लिए, और रोटी भी बनाऊंगी, आटा बना लग दी। और आज चटनी बनाऊंगी, अभी लाऊंगी मैं पुदीना, ऊपर पुदीना बड़ा अच्छा। मैं करूंगी उनकी हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो अब पुदीना काटने चलेंगे। और यहाँ देखे तेरे पापा ले आए एलोवेरा का पूरा पेड़ काट के। तो देखो आज ही ना लगी सुबह क्या कह रहे हैं मुझे एटीएम की सब्जी बनानी। केटीएम क्या हो, केटीएम। तो यहाँ आज इसकी भी सब्जी बनावांगे, यही खावांगे और कोई नहीं खाने का उसे। पता नहीं क्या शौक लग रहा, पूरा पेड़ काट कर लिया है बेटा सुबह। ये तो जो है ना, ये और ये एक दो ये तो मैं रख दूंगा, इनका तो बनेगा जूस। और जो ये कच्चिया सी है, ये कच्चिया इनकी सब्जी तो बनाएंगे। ये पेड़ क्यों लाए काट के? एक आधी यही लिया नहीं, ये पेड़ कटने वाला हो ही रहा था, ये पक गया था, क्योंकि और बड़ा थोड़ा ही होता है। अब उसके नीचे नया पेड़ और उग गया, तो इसलिए लाया मैं, वो कटने वाला ही था। चलो आज अभी नहीं बनानी, दोपहर को बना लिया जो बनाओगे। अभी तो मुझे ही होकर टेंशन न ले, तो टेंशन न ले। पहले ही लौकी, तोरी, मूंग की दाल खा कर बोर हो रहे, जरा केटीएम भी खानी पड़ेगी। अभी सभी खाओगे। पता कितने स्वास्थ्य लाभ हो इसके? हाँ, ये तो सारी चीजों के ही होंगे। जब स्वास्थ्य लाभ तो जब होंगे जब हम लेवांगे किसी। तो खैर जी, मैं ब्रेकफास्ट बना दूं। बेटा तुम भी ना धो लो इतना, ब्रेकफास्ट करके नहाएंगे अभी ब्रेकफास्ट करके। ये केटीएम की सब्जी जब हमने बोली, तब तो पीयू दीदी कहती कि क्या होता है ये केटीएम की सब्जी, तो मैंने बताया एलोवेरा की सब्जी। तब पीयू दीदी ने साफ ना कर दी उस चीज के लिए। केटीएम की फुल फॉर्म क्या हुआ हमें भी नहीं पता। मैं भी नेट पे देखा रामदेव के वहां बना। जब हम वहाँ से रामदेव के यहाँ गए थे ना, वहाँ से केटीएम की सब्जी डेली मिला है लंच में हमें। जब उनसे हम खा रहे थे तो हमें पता ही नहीं था, बस यूँ पता था कि केटीएम है, अब यूँ नहीं पता था क्या है। फिर एक दिन हमने सर्च करके देखा नेट पे कि क्या होता है वो, फिर पता चला वो एलोवेरा की सब्जी होती है। टेस्टी लगी थी वो। वहाँ तो नमक मिर्च कुछ गिरते ही नहीं, वहाँ क्या टेस्ट लगे, वहाँ तो नहीं होता। सीधा ऐसे ही उबाल देते हैं चीज़। मिर्च तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, उबाल के ही बस हल्का सा नमक डालते हैं। अच्छा, देखिए अपने खेत में थे पूरा पुदीना काटने। हाँ पूरा है, पुदीना ही है। इसको तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ ईशु चली गई है पुदीना काटने के लिए, और उसके पापा भी गए हैं उसके साथ। और वो सोच रही है कि ये तो हाथ से ही कट जाएगा, लेकिन जब उसने शुरू करा हाथ से काटना तो वो पूरा का पूरा ही निकल गया। तो फिर इसके पापा बता रहे इसको कि नहीं, ऐसे नहीं काटना, चाकू से ऊपर से काटते हैं। अगर हाथ से भी तोड़ते हैं तो ऊपर से ही तोड़ते हैं। और ईशु को सच में इन चीज़ों का बहुत शौक है। मैं ये नहीं है कि मैं उसकी बड़ाई करती हूँ या कुछ, हर चीज़ में वो बहुत अच्छे से मतलब इंटरेस्ट लेती है हर चीज़ में। और बल्कि गुड्डू को नहीं है, देखो जिस बच्चे को होता है उसी के बारे में बोला जाता है। गुड्डू को तो कहो भी तो वो जब भी नहीं करेगी ऐसे काम, उसको नहीं है इंटरेस्ट। और अभी ईशु देखिए पुदीना अपने पापा के साथ जैसा कैसे भी कटवा रही, और खुश होगी कि मम्मी मैं ये लेके आई, देखिए थाली ले आई। छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा था वो, मतलब उसकी जो ग्रोथ है कम ही हो रही है। पता नहीं किस वजह से, एक तो गर्मी भी ज़्यादा हो रही है इस वजह से या किस वजह से। तो यहाँ फिर भी है कि फ्रेश है बिल्कुल। और यहाँ मैं ये पुदीना तोड़ लूँगी, पत्ते ही इसके तोड़ लूँगी। है तो थोड़ा छोटा सा ही, लेकिन जो इनमें छोटी सी ये डंडी है ये भी हार्ड सी थी काफ़ी,
तो मैं कहीं ये निकाल लूँगी, फिर ये ना चटनी में अच्छी नहीं लगती, फिर काली काली सी भी हो जाती है चटनी। तो ये मैंने तोड़ के सारे पत्ते कर लिए हैं तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च भी बिल्कुल फ्रेश ही है, कल ही लेके आए थे बाज़ार से। और ये देखिए, ये भी मैंने डंडी तोड़ ली है इनकी, और ये भी इसके अंदर डाल लूँगी। वैसे तो सब जैसा प्याज लहसुन वगैरह भी डाल के बनाते हैं चटनी, लेकिन हम नहीं खाते, हम तो सिंपल ऐसे ही खाते हैं। बस पुदीना ज़्यादा करो, इसमें धनिया डाल लो, धनिया पुदीना कुछ भी हो, और उसमें हरी मिर्च और नमक डाल लेते हैं, बस उसी को ही फिर पीस लें। ये चल जाती है 8-10 दिन तो आराम से चल जाती है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में चटनी ज़रूर खाते हैं, भले ही कुछ सब्जी ना हो तो चटनी मलाई वगैरह मक्खन ले लो तो उससे ही सब खा लेते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं इसको तो। और देखिए मैंने पीस दी है बस, और उधर हमारी सिवैयाँ बनने ही लग रही है, वो पक जाएगी, टाइम तो लगता ही है भूनने में तो कम ही लगे, लेकिन बनने में यह है कि थोड़ा जैसा कम आँच करके रख दो तो अच्छे से फूल जाती है। तो चटनी हमारी बन गई है और ये निकाल दी मैंने कटोरी में, और अब मैं इसको रख दूंगी ढक के। तो यहाँ चटनी भी हमारी देखिए जी बन के तैयार होगी, एकदम ग्रीन ग्रीन, और बिल्कुल ये जो पुदीना हमारा घर का ही है ना, तो अच्छी है, मतलब वो नहीं है केमिकल या दवाइयों वाला। और ये देखिए सेवैया भी हमारी बन गई है बिल्कुल अच्छे से, ये भी पक चुकी है। और अब बस मैं बना देती हूँ रोटी। रोटी के लिए भी मैंने आटा बना लिया, बस ये नहा धो लिए हैं और बच्चे गए हैं नहाने के लिए, जब तक मैं रोटी बना दूँ। तो इधर बस मैं बना दूंगी फटाफट रोटी, और गुड्डू ने लगा दिए हैं सिवैयाँ उधर सबके लिए, ठंडी होने के लिए रख दिया क्योंकि गर्म हो रही है ज़्यादा। पहले मैंने थाली में निकाल दी थी, मैं कहा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं गरम गरम खाते हुए। तो यहाँ देखिए ईशु भी आ गई नहा के, रूही भी आ गई है, और पीहू गई है नहाने के लिए, बाकी सब नहा धो के बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए कुछ नीचे बैठे कुछ ऊपर बैठे, और बस अपना लग रहे हैं, और मैं दे रही हूँ सबको गरम गरम रोटी बना के। तो बस नाश्ता सबका हो गया, उनको देने के बाद मैंने और पीहू ने भी कर लिया था, क्योंकि पीहू लेट ही नहाई थी, और जब वो आई थी फिर दोनों माँ बेटियों ने हमने भी कर लिया था। तो उसके बाद बस मैं लगा दूंगी मशीन, क्योंकि संडे है, संडे को काफ़ी सारे कपड़े ड्रेस वगैरह तो हो ही जाती है, तो मैं कहा चलो लगा दूँ जब तक मेरा अभी तो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा साफ़ सफाई का, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और वो साफ़ सफाई आराम से करती रहूँगी, तब तक धुल जाएंगे सारे। तो मशीन मैंने पानी चला दिया, सर्फ डाल दिया। सबसे पहले मैं वाइट ही कपड़े निकालती हूँ, बाकी कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो हाथ से ही सर्फ में निकाल देती हूँ, वो भी मैं निकाल दूँ पहले ही, लेकिन अभी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, तो आज मैंने जो वाइट ड्रेस है बच्चों की वो, और ये मतलब जो भी है वाइट कपड़े शर्टें वगैरह वो सारी डाल दूँगी। पहले मैं वो ही डालती हूँ, उसके बाद फिर कलर वाले कपड़े मैं कभी भी मिक्स करके नहीं डालती, जिनका मतलब डार्क कलर है वो फिर मैं बाद में डालती हूँ। तो मशीन लगा दी थी, उसके बाद बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को कर दूँगी क्लीन, गैस वगैरह सारा साफ़ करके। सुबह के टाइम जैसे मैं बताती हूँ थोड़ा किचन की जो क्लीनिंग होती है वो डीप ही होती है, तो खूब रगड़ के अपना कर दूँगी, टाइल्स भी गैस भी साफ। और ये पूरा एलोवेरा का पौधा ही लिया है काट के, मैं इनको यही बोल रही थी, मैं कहा 1-2 पत्ती लिया ना, लेकिन ये बता ही रहे थे आपके सामने कि नहीं ये पक गया था, तो मैं फिर भी यूँ कह रही थी, मैं कहा ये सूखा गई तो 1-1 2-2 टहनी काटते रहते तो उसे यूज करते रहते। अभी ये है कि सब्जी भी पूरी नहीं सारे की नहीं बनने की, 1-2 टहनी की पहले ट्राई करके देखेंगे, इनको लग रही है यही बनाएंगे, शाम के टाइम देखते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए क्लीनिंग मेरी हो गई है, और ये तो फ्रीज में भी नहीं मैं धर सकती क्योंकि आएगा नहीं, रखूँगी तो ये टूट जाएगा, तो ये सब बाहर ही छोड़ दिया मैंने, बाद में अपने आप देख लेंगे कैसा करना। और स्लेब की गैस की तो क्लीनिंग अच्छे से होगी, उसके बाद फिर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। अभी मेरी किचन की जो अलमीरा वगैरह वो मुझे सेट करनी है, साफ़ करनी है, और फ्रिज भी साफ़ करना, तो दूध मैंने रख दिया है, मैं कहा जब तक मैं ये करूँगी तो तब तक साथ साथ मेरा दूध भी हो जाएगा, क्योंकि कई बार आजकल मेरा ऐसा हो रहा है जैसा मैं रख देती हूँ ना गैस पे धर के भूल जाती हूँ, तो दिमाग ही पता नहीं कहाँ रहता है, हर काम मेरा आजकल गड़बड़ी हो रहा सारा, करती कुछ और हूँ और हो जाता कुछ और है। जैसा गैस पे दूध धर दूँगी ना और साफ़ सफाई करने लगूँगी, तो साफ़ सफाई करके काम निपटा के भी आराम से बैठी रहूँगी, पता ही नहीं चलता, वो दूध पकता रहता है। कई बार ऐसा हो गया,
कम गैस कर गया। खैर ये है कि कम कर देती हूँ, पकता रहे, अगर तेज़ करूँगी तो वो उबल जाएगा, फिर मुझे ना खुशबू सी आती है, तो तब फिर मैं भागती हूँ जाके, मगर दूध दिक्कत पक गया या उबल गया, तो मगर स्मेल आ रही। तो यही मेरा हो रहा। तो मैंने सोचा अभी मैं इसमें रसोई में काम ही कर रही, तेज़ करके ही रख दूँगी, तो साथ साथ उसको गर्म कर दूँगी। तो ऊपर की जो अलमीरा वगैरह वो भी मैंने सेट कर दी, क्योंकि डब्बे इधर उधर हो ही रहते हैं सारे, और मैं तो फिर भी एक जगह ही रख देती हूँ, लेकिन बच्चों से उठते भी नहीं। सारे ही है कि जो उनसे उठाएंगे ना, जो भी डब्बा सामान का कुछ भी, उसको दूसरी जगह ही रखेंगे, उस जगह रखते नहीं है, उनसे रखा भी नहीं जाता कोई से जैसा बच्चों से। तो फिर वो मुझे रोज़ ही सेट करने पड़े, तो वो मैंने कर दिए हैं, अच्छे से सेटिंग सी कर दी इसकी। अभी इसके बाद मैं कहा चलो आज फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, बल्कि इतना गंदा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही है, क्लीनिंग सी कर दो तो सेट सा रहता है। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है इसमें, ये भी पता लग जाता है कि कुछ है तो नहीं। कई बार हम रख के भूल जाते हैं, मैं तो आजकल बहुत भुलक्कड़ हो रही, यही काम हो रहा मेरे साथ। तो यहाँ पे बस अब जब से मैंने ये डाले ना इसमें कवर से फ्रिज में, तो यही साफ़ करने की ज़रूरत पड़े। जो ये इसकी ट्रे हैं ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साफ़ ही रहता है। और इतना ज़्यादा सामान तो खैर यही है, दूध दाद ही रखा रहता है फ्रिज में। और हमारे फ्रिज आज सभी के इंडियन के देख लो भरे रहते हैं, दूध दाद से, दही से, मलाई से, यही रहता है। जो मिडिल क्लास फैमिली उनके घर में ऐसा ही फ्रिज मिलेंगे, सबको ऐसा ही भरे हुए। हालांकि बहुत से हैं जो अपना मैनेज करके रखते हैं फ्रूट वगैरह, लेकिन हमारे में तो फ्रूट कम, दूध दही और मलाई मक्खन यही मिलते हैं सबके फ्रिज में। तो मैंने देखा यही होता है। तो फ्रिज मेरा सेट हो गया, किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और रूम भी मैंने कर दिए हैं सेट। रूम में बैठे हैं बच्चे, पहले एक में करके एक में बिठा दिया उनको, फिर दूसरे में कर दिया। मैं अपना पढ़ाई पे लग रहे हैं, मैं कहा चलो पढ़ लो बैठ के, क्योंकि एग्ज़ाम है उनके, ट्यूसडे से एग्ज़ाम है सभी बच्चों के, तो मैं कहा पढ़ लो तुम। तो मैं अपना कर रहे हैं पढ़ाई, और बस यहाँ पे मैं कर दूँगी बाहर की रहेगी बस क्लीनिंग करनी, बाकी मैंने कर दी। तो ये सोफ़े वगैरह झाड़ के कर दूँगी सेट। और ये जो कवर है ज़्यादातर मैं इसलिए इनको रखती हूँ क्योंकि इनमें जो सोफ़ा है ना हमारा वो थोड़ा सेफ रहता है। जो ये हैंड कवर है ना इसके पूरे पे आ जाते हैं, और जो मेरे ब्राउन वाले कवर हैं वे पूरे पे नहीं आ पाते, इसलिए उन पर ना हाथ से लग जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इन्हें इसी वजह से रख रही, मगर नहीं ये इनमें थोड़ा सा सेफ रहते हैं, तो इस वजह से। और अच्छे भी लगते हैं, ये नहीं है कि लगते नहीं। थोड़ा सा बस देख रही हूँ, मैं लेके आऊँगी थोड़ा टाइम से बाद। और पहले तो कह भी रहे थे ये, बस यहाँ ना मैंने जैसा ट्राई करे, मुझे ना एक दो जैसा सोफ़ पे करे भी, तो मुझे ऐसे मिले नहीं जैसे चाहिए। थोड़े ये बड़े सोफ़े हैं उसके हिसाब से मुझे चाहिए, मुझे मिल रहे छोटे पीस। तो मैंने बोला भी था उनको लाने के लिए, लेकिन शायद आए नहीं अभी, और फिर मैं दोबारा गई भी नहीं लेने के लिए। तो देखती हूँ, मैं इसके पापा को कह दी, मैंने कहा कहीं और लेकर चलियो मुझे बड़े बाज़ार में, पंचकुला या कहीं चंडीगढ़ में, कहा वहाँ से लेकर आएंगे बड़ी शॉप से। पिंजौर में इतनी ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं, मतलब है तो यह है कि ठीक है मीडियम है सारी, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा जैसा मिल जाती है वो नहीं मिलती। तो इस हिसाब से मैं कह रही थी इनको किसी दिन देखते हैं, छुट्टी होगी बच्चों के, अभी तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद देखेंगे तो जाएंगे। और ये बस सारा घर मेरा हो गया है क्लीन। अब उसके बाद लास्ट में रह गए हैं मेरे कपड़े धुल चुके हैं जब तक मैंने क्लीनिंग करी, और यहाँ बस अब करने लगी हूँ, इनको निचोड़ने लगी। निचोड़ रही मैं मशीन में ही हूँ। और ये देखे कृष्णा बाबूजी भी आ गए थे, भैया आए थे तब उनके साथ, क्योंकि रूही पीयू तो यही थी कल से, और इसका भी मन नहीं लगा होगा। और मन क्या, इसको साइकिल का रहता है, ये साइकिल ठीक हुई ना 2 दिन से, बस इससे नहीं उतरता, ये 20 बार इसे गिरता है और 20 बार ही अपने आप गिरता है ऐसा हो रहा। और अभी देखिए मेरा जिन्ने में कूड़ा भी ऐसा फैला पड़ा बिल्कुल, क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगी, अभी इससे भी पूरा पहले फैला आती हूँ कपड़े, फिर ये जिन्ने पे झाड़ू लगा के सारा कूड़ा करूँगी एक लिफाफे में, क्योंकि आज है संडे में कूड़े की गाड़ी नहीं आती जो कूड़ा डालते हैं। तो आज इसको ऐसे ही किसी उसमें लिफाफे में करके बंद करके रख दूँगी, फिर कल आएगी गाड़ी तभी डलेगा। तो अभी तो ऐसा ही फैला पड़ा, थोड़ा सा बस साफ़ सफाई का ही रह गया। आंटी आ गई थी, आंटी बर्तन करने लगी, उसके बाद में झाड़ू लगाएंगी, तब तक मैं अपने कपड़े फैलाऊँ, फिर उसके बाद अपना घर मतलब जो ये है क्लीनिंग का काम ये कर लेंगे मिलके। तो वो मैं सारा अपना ये बाल्टी बुल्टी भी धो के धरूँगी, क्योंकि मुझे ये जिन्ना साफ़ करना है। तो जल्दी हूँ लेके फैलाऊँगी, और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।